नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको गुरु प्रदोष की कहानी सुनाती हूँ। एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घंघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपना विनाश देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुए। मायावी असुरों ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देखकर इंद्रादिक सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आह्वान किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वस्तासुर की कथा ध्यान मगन होकर सुनो। वस्तासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इनके गंधमादन पर्वत पर उरग तप करके शिवजी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्तरथ नामक का राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु तपस्वी विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्तरथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वामन अंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्तरथ हंसता और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषय में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं। किंतु देवलोक में ऐसा कहीं मोचन नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठ। चित्तरथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है। फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्तरथ की ओर देखती हुई कहने लगी कि ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वासेनी हैं और शनक संदन संत कुमार हैं। हे सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्ख राज, तू अति चतुर है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसी संतों के मजाक का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं श्राप देती हूँ कि अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्तरथ को ये श्राप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और तत्पश्चात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तवष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वस्तासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचारी से रहा। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर अब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत विधि विधान से किया। बोलो शंकर भगवान की जय।